गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। भैया कल हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ गेट। यानी गेट का यूज कहाँ पता है। आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ अ किंड। यानी किंड का मतलब क्या होता है, किंड का यूज कहाँ पे होता है। चाहे कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ किंड, किंड का मतलब क्या होता है, या वेयर इज द यूज ऑफ किंड, किंड का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो हम लोग आज ये सीखने का प्रयास करेंगे कि किंटू का यूज किस तरीके से होता है और किंटू का यूज हम सीख करके यानी अपने दैनिक जीवन उसका किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर देन दैट टाइम यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अगर आपको अंग्रेजी अच्छे से याद करना है, आपको अंग्रेजी अच्छे से बोलना है बेटा, तो आप क्या कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, ढेर सारा क्या आप वर्ड मीनिंग को याद कीजिए। फिर आप वर्ड को आप याद करने बाद उसको आप क्या कीजिए, उसको आप उससे आप छोटा छोटा क्या कीजिए, सेंटेंस बनाइए। नहीं एक वर्ड लीजिए और आप उसी वर्ड के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। बनाने के बाद उसको क्या कीजिए, आप उसके मिरर यानी आप उसे दर्पण या शीशा सामने क्या कीजिए, बोलिए। देन दैट टाइम यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तब आप अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं। तो हम लोग चलो बेटा सीखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ किन टू। किन टू का यूज क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे हो जाए यूज ऑफ किंटू। देखिए बेटा आपके यहाँ लिखा गया यूज ऑफ किंटू। कल कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ किंटू, या हिंदी में पूछ रहे हैं हिंदी में किंटू का अर्थ है उसका मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं किंटू मीन्स क्या होता है, यानी बेकरार, बेकरार होना। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ किंटू, यानी अगर आपसे कोई पूछता है बेटा किंटू का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं किंटू माने क्या होता है, बेकरार होना होता है। अब अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आप लिख दीजिए आपका स्ट्रक्चर हो जाए यहाँ पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर प्लस आपका क्या हो जाए बेटा इसी में किंटू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्या हो जाए ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या रहा, किंटू क्या पढ़ा, ये आपका फॉर्मूला है उसका स्ट्रक्चर है। अगर आपको भी आज पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर या व्हाट इज द रूल या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ किंटू, किंटू का नियम क्या होता है, उससे हम किस तरीके से या किस तरह किसके माध्यम से सेंटेंस बना सकते हैं, तो यू कैन से दैट आप कर सकते हो। इसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होता है, तो हम इस एम आर वाज को मिला क्या बोल सकते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया सब्जेक्ट प्लस इस एम आर वाज वर्ब प्लस किंटू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। आपको क्या रहा, किंटू क्या रहा, ये स्ट्रक्चर है। अगर बेटा हम इसकी बात यहाँ पे इसकी एग्जांपल, जैसे आप इसका एग्जांपल हो जाए एग्जाम्पल, नहीं आपसे कोई पूछता है बेटा कि आपको तो अच्छे से पता हो गया कि किंतु माने क्या होता है, बेकरार होना। जिस इसका हम सेंटेंस बनाते हैं तो वह अंग्रेजी बोलने के लिए क्या है, बेकरार है। मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार था, वह खाना खाने के लिए क्या था, बेकरार था। वह मुझसे शादी करने के लिए बेकरार है। ये आपका क्या रहा, बेकरार। ये आपका किंतु के माध्यम से क्या रहा, ये आपका सेंटेंस था। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि एक सेंटेंस ये सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जिसे आप लिख दिया जाए वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, बेकरार है। देखो बेटा आपको यहाँ पे लिखा गया है वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। आई हैव टोल्ड, मैंने आपको पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था बेटा कि इज एम आर होता है कौन टेंस होता है। आपको जो इज एम आर या कौन सा टेंस होता है, आपको ये प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस आपका होता है, प्रेजेंट टेंस। और ये आपको जो वाज वर्ड है क्या हो जाता है, पास्ट टेंस। यानी मैंने आपको इस एमआर वाज वर्ड का यूज बहुत अच्छे से बताया। अलावा हर एक यूज में आपको इस एमआर या वाज वर्ड का यूज हो ही जाता है। तो यू शुड हैव टू, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस एमआर वाज एंड वर, या व्हाट इज द यूज या वेयर इज द यूज ऑफ इस एमआर वाज एंड वर। यू शुड हैव टू नो बेटा इसका यूज कहां होता है, एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए होता है, आई जो होता है आई के लिए होता है, और आर का होता है पे प्लूरल यानी बहुवचन के लिए होता है। किस टेंस में आपका होता है, प्रेजेंट टेंस में। और आपको जो वाज होता है कहां होता है, यानी आपका जो होता है सिंगुलर एक वचन के लिए होता है। और आपको जो वर्ब होता है किसके लिए होता है, एक वचन के लिए। किस टेंस में आपका होता है, पास्ट टेंस। ये दोनों क्या होता है, अंतर होता है। इस हमारा आपका प्रेजेंट टेंस होता है और वाज आपको क्या होता है बेटा, पास्ट टेंस। तो आपका देखिए लिखा गया कि वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। अब बताइए आप इसमें कौन सा टेंस है, आई हैव टोल्ड, मैंने आपको कई बार बताया
कि जहां बेटा है, हो, हूं आ जाए हमेशा कौन टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। और जहाँ पे था, थी आपको हमेशा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस होता है। और जहाँ पे बेटा आपको गा, गे, गी ये सब आपको वहां पे आप कौन टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। ये आपको कौन सा टेंस रहा? प्रेजेंट टेंस। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे से आ गया होगा कि टेंस का पता कैसे किया जाता है, कौन सा टेंस है कौन सा नहीं। अब यहाँ लिखा वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार, आपको प्रेजेंट टेंस है। अब बताइए इसमें आपका सब्जेक्ट, आप क्या पता कीजिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन हो जाएगा? वह क्या होता है? वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। अब यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? सी भी। यहाँ जैसे आपको हो गया ही होगा। अब आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? एक वचन, जिसमें हम आप क्या करेंगे? इज। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको बताया बेटा कि व्हेन योर सब्जेक्ट इज द सिंगुलर नंबर देन यू विल यूज अ सिंगुलर वर्ब। यानी जब आपका सब्जेक्ट बेटा एक वचन को होगा तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वचन। तो हो गया हिज। अब आपको क्या हो जाएगा? कीन टू। यानी हमसे इनमें से बस हमको एक ही लेना, इनमें से इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों हेल्पिंग वर्ब में मुझे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को लेना है। तो ही इज वर्ब क्या हो जाएगा? कीन टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? कीन टू। हो गया ही इज कीन टू। अब आपका क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट हम क्या करने के लिए बेकरार है? मीट। मीट माने क्या होता है? मिलना। तो हो गया ही इज कीन टू मीट। अब किससे? तुमसे। हो जाएगा ही इज कीन टू मीट यू। बस ये आप क्या रहा बेटा? ऑब्जेक्ट आपके लिए अदर वर्ड रहा। यहाँ पे आपका हो गया कि वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। ही इज कीन टू मीट यू। इट इज द ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस। तो बेटा हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखने का प्रयास करेंगे। जैसे तुम हिंदी सीखने के लिए बेकरार थे। एक बार आपके यहाँ लिखा गया है कि तुम हिंदी सीखने के लिए बेकरार थे। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेट किस तरीके से, किस लहजे में बनाया जाता है। अब यहाँ देखो लिखा गया बेटा कि तो मैंने आपको बताया, एक बार कई बार मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपको ना समझ में आए मेरा वीडियो, वहाँ पे आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। आप जाकर वहाँ पे आप बिंदास आप हजार लाख आप कमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे आप पूछ भी सकते हो कि सर ये कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें और सेंटेंस ऐड करना चाहूँ फिर कैसे बनेगा, मैं आपको उसको बताने का प्रयास करूंगा। ये नहीं बस आप इसकी वीडियो देख लीजिए और जहां डाउट उसको आप क्लियर ही ना करें। तो जहां पे आपको डाउट है, कहीं भी नहीं, आपको किसी भी सेंटेंस में या किसी भी आपको यूज में आपको डाउट आता है तो वहां पे आप फ्रीक्वेंटली आप पूछ सकते हैं। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लेकिन अच्छे समझ, जब भी आपको समझाए उसको आप क्या समझने का प्रयास है कीजिए। अगर आप एक बार भी देख लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे क्या? सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? यू हो गया यहाँ पे यू। अब बताइए आपको कौन टेंस है? पास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे? वाज की वजह पे क्या हो जाएगा? वाज या वर होगा। इसमें आपको क्या हो जाएगा बेटा? वर। वर क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपको तुम क्या है? वर्ब क्वेश्चन में आपको हो जाएगा यू वर। तो होगा यू वर। देन आफ्टर दैट आई विल यूज। हियर में आप क्या लिखेंगे बेटा? कीन टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीन टू। यहाँ पे होगा यू वर कीन टू। आपको क्या हो बेटा? यू वर कीन टू। और फिर आप क्या होगा? एम में भी फर्स्ट मेन का फर्स्ट टेंस में क्या है? क्या करने के लिए बेकरार था? सीखना। तो सीखना क्या होता है? लर्न हो गया, लर्न। अब बताओ इसमें आपको ऑब्जेक्ट यानी क्या सीखने के लिए बेकरार था? हिंदी। तो हो जाएगा यू वर कीन टू लर्न हिंदी। ये रहा बेटा आपका कि तुम हिंदी सीखने के लिए बेकरार थे, यानी यू वर कीन टू लर्न हिंदी। यानी यू वर कीन टू लर्न हिंदी, तुम हिंदी सीखने के लिए बेकरार थे। अब इसे आपका अगला एग्जांपल हो जाए बेटा इसी में। राधा भोजन खाने के लिए बेकरार थी। देखिए बेटा आपके यहाँ लिख दिया गया आपका अगला एग्जांपल कि राधा भोजन खाने के लिए बेकरार थी। यानी इसमें कौन आपका ये टेंस हुआ? यू शुड हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए। इट इज द पास्ट टेंस। यानी कौन टेंस हुआ आपका? पास्ट टेंस। अब क्यों? क्यों यहाँ पे क्या है आपका? था तिथि आया है। अब इसमें आप ये पता करो वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यू कैन फाइंड आउट सब्जेक्ट। आप इसमें सब्जेक्ट को पता लगा सकते हो। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राधा। तो राधा क्या हो जाएगा आपका? राधा हो गया। मैंने बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या लिख दिया? राधा। अब आप राधा क्या होगा? वाज होगा, वर हो गया, इज है, माता के बाद हो गया। जब बेटा पास्ट की बात आई, जब था थी आपको दिखे आपकी निगाहों से, आपकी आंखों से, वहां पे आप क्या दोगे? सब्जेक्ट के साथ आप वहां पे वाज वर कर दोगे। लेकिन जब वहीं पे आपको है हो दिख जाए तो आप क्या कर दोगे? इज एम आर का यूज करोगे। तो हो गया राधा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाज
राधा वास हो गया। अब फिर आप क्या लगा दोगे, किंड, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया राधा वाज किंड, अब क्या करने के लिए बेकरार थी, नहीं खाने के लिए, तो क्या आ जाएगा टू ईट, क्या खाने के लिए, भोजन, हो जाएगा राधा वाज किंड टू ईट द फूड, ईट द फूड। ये बेटा आपको बन गया, बहुत ही सरल, बस आपको एक बार आपको अच्छे से आपको 5-10 मिनट 8 मिनट आप क्या करना है, वीडियो को आपको कंटिन्यू क्या करना है, आपको देखना है और आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता चला जाएगा। अब आप बेटा इसे हजारों सेंटेंस आप बना करके अपने दैनिक जीवन में यूज करके आप अच्छा खासा अंग्रेजी बोल सकते हो या अपनी पर्सनालिटी आप विकसित कर सकते हैं। तो जैसे आपका डी हो जाए, डी यहाँ पे हो जाए तुम या हम, जैसे आप हो गया हम विद्यालय जाने के लिए बेकरार हैं। इस बेटा आपको यहाँ लिख दिया गया है कि हम विद्यालय जाने के लिए बेकरार हैं। ये आपको टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। ये तो आप क्लियर हो गया। आपको ये पता कीजिए कि व्हेट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस या इस वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ पे है। आई हैव टोल्ड, मैं आपको बताया था कि जब कभी आप कौन या किसी बात उससे आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। कौन विद्यालय जाने के लिए बेकरार है, हम। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आपको क्या आ जाएगा, वी हुआ, यानी हम। बस आपका ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, आप इसी स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिए। ये जैसे जैसे आपको कहता चलेगा, बस वैसे वैसे आप क्या कीजिए, चलते चले जाओ और आपका अनुवाद बनता चला जाएगा। सब्जेक्ट मैंने लिखा, अब ये कहा था, आप क्या लगा दो, इज एम आर या वाज या वर, प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर होगा, पास्ट क्या हो जाएगा बेटा वहां पे वाज वर। लेकिन ये आपका है कौन टेंस, इज एम आर आपका कौन टेंस हो जाएगा, यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वी आर। कोई भी आज पूछते हैं यहाँ पे आर क्यों हुआ, तो आप बता सकते हो सब्जेक्ट जो आपके इसमें क्या है, वी जो है, वी इज द प्लूरल नंबर, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज आर विथ वी। यानी जो वी है क्या है, आपको बहुवचन है सब्जेक्ट, इसमें यहाँ पे हम क्या देंगे बाबू, यहाँ पे आर का यूज करेंगे। और फिर आपको क्या लिखा गया है, कीन टू, यहाँ हो जाएगा बेटा कीन टू, यानी वी आर कीन टू। अब क्या करने के लिए बेकरार है, यानी जाने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, गो टू। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, कहाँ, स्कूल यानी विद्यालय। ये आपका क्या रहा, किंटू का यूज यहाँ हो गया, हम विद्यालय जाने के लिए बेकरार है, यानी वी आर कीन टू गो टू स्कूल। आपको क्या रहा, किंटू का यूज रहा। बेटा अगर आपको एक बार इसका फिर समझ लीजिए, कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ किंटू, किंटू का मतलब क्या होता है, यू कैन सी दैट, आप कह सकते हो किंटू माने क्या होता है, बेकरार होना होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का नियम या स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वर प्लस किंटू प्लस क्या होता है, एमवी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किंटू। किसका नियम रहा, किंटू का नियम रहा। एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें आपको बेटा एग्जांपल भी दिखाया गया कि वह तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, जिसमें आपने क्या लिखा, he is keen to meet you, तुम हिंदी सीखने के लिए बेकरार थे, you were keen to learn हिंदी। आप अगला है, राधा भोजन खाने के लिए बेकरार थी, हो गया राधा was keen to eat the food। आपका अगला है, हम विद्यालय जाने के लिए बेकरार हैं, we are keen to go to school। आपको एग्जांपल दे दिया जाए, वह तुझे देखने के लिए बेकरार है, she is keen to see you ना, वह तुम्हें मारने के लिए बेकरार है, she is keen to beat you। ये आपका क्या है, किंटू का यूज। जैसे हो जाए, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए बेकरार हूँ, आई एम कीन टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए बेकरार था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज कीन टू स्पीक इंग्लिश। ये हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए वह भोजन पकाने के लिए बेकरार है, तो क्या हो जाएगा, सी इज कीन टू कुक द फूड। ये हो जाएगा भोजन पकाने के लिए बेकरार थी, तो आप लगा सकते हो सी इज कीन टू कुक द फूड, इट इज द यूज ऑफ किंटू। आप क्या किंटू का यूज। अगर आपको बेटा, अगर आपकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।